नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 किसका ग्रामर रूल्स सीरीज का। ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 चैप्टरों के रूल्स देख चुके हैं, उनको आप एक बार पक्का रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आपके सभी एग्जामों के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। और इस वीडियो के बाद टेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर डिटेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहली डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज टेंस? तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। सिर्फ ये टाइम ही नहीं बताता, ये बताता है द स्टेट ऑफ द एक्शन। वो एक्शन की स्टेट भी क्या है। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, 3 टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। तो टोटल मिला के 12 टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है जी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के भी ये 4 होंगे, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इनके कुछ कुछ रूल्स आएंगे, हम इनको डिटेल्स में बाद में समझेंगे। बस अभी हमने जो देखना है वो है कि इनसे बेस पे एरर के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला रूल 1 स्टार्ट करते हैं। रूल 1 है सिंपल प्रेजेंट का। इससे रिलेटेड बहुत एरर आपके पूछे जाते हैं। ये जनरली डिनोट किसको करता है, एक्सप्रेस किसको करता है? हैबिचुअल एक्शन को, डेली रूटीन को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, साइंटिफिक फैक्ट्स को, परमानेंट सिचुएशंस को और शेड्यूल्ड इवेंट्स को। ये इन चीज़ों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। अब इसमें एस और ई एस का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के लिए एस ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या ई एस लगती है। डिपेंड करता है कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी अकॉर्डिंगली आपने एस और ई एस लगाना है। क्या, जैसे शी प्लेज बैडमिंटन एवरी संडे, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, हैबिट बता रहा है, तो प्लेज आएगा, वर्ब प्लस एस या ई एस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिवॉल्व्स आएगा। वाटर बॉइल्स एट 100%, तो ये आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक फैक्ट है, तो बॉइल्स आएगा। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो शेड्यूल्ड इवेंट्स है, तो ये भी इसमें भी वर्क्स आएगा। शी प्लेड बैडमिंटन गलत हो जाएगा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन गलत हो जाएगा। आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है कि जो एक्शन हो रहा है जिस टाइम आप वो सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी 1 प्लस आई एन जी, वन वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस आई एन जी। तो इसमें क्या जाएगा? शी इज रीडिंग अ नोवेल, तो जिस टाइम पे आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे वो नोवेल रीड कर रही है। दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल, उस टाइम पे फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी सी जी एल, तो मैं सी जी एल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जिस टाइम पे सेंटेंस बोला जा रहा है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? शी इज रीड अ बुक, ये निहायत ही गलत हो जाएगा। और दे आर प्ले फुटबॉल गलत है। अब इसके बाद है डू नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं आपके मेनली। अगर आपके 5 क्वेश्चन 10 से पूछे जाएंगे, 2-3 तो इसी पे मिल जाएंगे आपको। इतनी वैल्यू है इस वाले टॉपिक की। डू नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस विथ स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो स्टेट को दर्शाएं, उस वर्ब को कहते हैं। उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करेंगे। याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस चीज को। कौन से हैं ये वर्ब? इनको 5-6 बार पढ़ लेना। नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, ओन, बिलोंग, रिमेंबर। कौन कौन से? नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, ओन, बिलोंग, रिमेंबर। इन वर्ब के साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होगा। आई नो हिम होगा, ना कि आई एम नोइंग हिम। ठीक है, आई एम नोइंग हिम गलत हो जाएगा। तो इनके डिटेल्स ना एरर हम करेंगे वीडियोस में सोल्व। अभी सिर्फ रूल्स पे फोकस करना है हमें कि कौन कौन से रूल्स हैं, ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन में हेल्पफुल हो। तो रूल 3 देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है यूज? एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी एक्शन हुआ हो। एन एक्शन हुज रिजल्ट इज कनेक्टेड विद प्रेजेंट, और या फिर एक्शन जिसका रिजल्ट प्रेजेंट से कनेक्ट हो। या लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो तो आपने भी
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो इसका फॉर्म क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अभी अपना काम खत्म किया। शी हैज रिटन अ लेटर, दे हैव विजिटेड जयपुर, दे हैव विजिटेड जयपुर ही लाइफ एक्सपीरियंस है। क्लियर हुई बात। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया तो इसमें पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का तो मतलब ही नहीं। तो मेन है ना, आपको ये देखना होगा कि पास्ट टेंस का पूछ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पूछा, क्योंकि इनमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है। अगर आपको पास्ट के रिलेटेड कोई भी वर्ड मेंशन कर दिया ना सेंटेंस में, तो आपको पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद अ डेफिनेट पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। अगर मैं अभी जो कह रहा था आपसे, पास्ट टाइम का एक्सप्रेशन अगर आपके सेंटेंस में मेंशन है ना, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज ही नहीं कर सकते। जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक या लास्ट ईयर, 2 days अगो, कुछ भी अगर आपका ऐसा मेंशन हो जाता है ना, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे कभी भी। आई सो हिम यस्टरडे होगा, ठीक है, शी विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, यूज दिस टेंस फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग। जो पास्ट में शुरू तो हुआ था पर अभी भी चल रहा है, ऐसे टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। तो इसमें आएगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से इसने पढ़ाई स्टार्ट की थी, और अब जब भी ये सेंटेंस बोला जा रहा है तब भी ये पढ़ाई कर रहा है। अब इसमें भी ना 2 वर्ड आते हैं, सीन्स और फोर। सीन्स होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर होते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, तो ये टाइम पीरियड आ गया। तो इसके देखिए फॉर्म देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, ये सभी फोर सीन्स के लिए भी ये होगा, फोर के लिए भी ये होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये होगा, ये याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। अभी सीन्स फॉर्म हमने देख लिया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये आपकी रिवीजन के लिए है, ये रूल्स, इससे बाहर कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते टेंस के, तो इनको प्लीज आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए जी, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, इसको देख लेते हैं। सिंपल पास्ट होगा यूज्ड फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, और सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। आई विजिटेड आगरा लास्ट ईयर, शी बोट ए न्यू कार यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें पास्ट का कोई पॉइंट मेंशन जरूर होगा। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, यूज टू व्हेन 2 actions हैपन इन द पास्ट। अब इसमें क्या है कि ना, अब 2 action का मतलब क्या है कि अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। द एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर टेक पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन कंप्लीटेड उसके बाद होगा वो सिंपल पास्ट लेगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब कि जो ट्रेन का लेफ्ट वाला सिनेरियो है ये पहले हो चुका होगा, ये वाला सिनेरियो बाद में होगा। तो इसके लिए इन्होंने सिंपल पास्ट यूज किया है। देखिए ना, वर्क V2 और आया हुआ है, बस सिंपल पास्ट, और इसके लिए पास्ट परफेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, देखिए इधर आप। ठीक है, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। क्लियर होगी बात। तो इसमें ये नहीं होगा द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड, ये ना इनकरेक्ट है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का एरर पूछा गया था। अब व्हेन वन एक्शन फॉलोज अनदर इमीडिएटली यूज सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि व्हेन ही ओपन द डोर द चिल्ड्रन रन इनसाइड, मतलब कि ये दोनों एक्शन लगभग लगभग एक साथ हुए हों। तो ये सेंटेंस ना, एक ये ऐसा सेंटेंस आया था और इसमें नो एरर था ऑप्शन में, एसएससी ने नो एरर को मार्क किया था।
पूरा सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, उसका जो मेजर पार्ट नहीं है। व्हेन ही ओपन द डोर द चिल्ड्रन रैन इनसाइड, जैसे ही दरवाजा खोला बच्चे एकदम अंदर घुस गए। अब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देख लेते हैं। इफ द मेन वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द सबऑर्डिनेटेड क्लोज जनरली शिफ्ट्स टू द पास्ट टेंस। अगर मेन वर्ब ही आपकी पास्ट में है ना, तो आपका जो सबऑर्डिनेटेड क्लोज होगा उसके बाद का बचा हुआ पार्ट वो भी अपने आप पास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये आपका ना रिपोर्टेड जो स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, वही वाली चीज। ही सेड दैट, अब ये सेड है, ये आपके पास्ट में, ये तो ही ये अब ये भी पास्ट में ही आना। ही वॉज टायर्ड, शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड द वर्क, दे सेड दैट दे वुड कम। अब ऐसी जो सेड दैट, टोल्ड मी दैट, सेड दैट, ये आ जाता है ना, तो मतलब ये है कि ये आपका रिपोर्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला हो गया, तो उसमें तो आपका आना ही पास्ट में है। पास्ट में क्या ना, डिपेंड करेगा कि उसकी मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके सबऑर्डिनेटेड क्लोज यूज होंगे। ठीक है जी। अब यही चीज उसमें देखिए, अब आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला होता है उसमें आपको ये भी पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता है ना, चाहे वो कोई भी बोले कहीं भी बोले। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये बात क्या है कि आप अपने दोस्त को आके बता रहे हो कि मेरी टीचर ने कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो आप यही बोलोगे ना कि भाई अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ना आपका टेंस चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब न्यूटन ने क्या प्रूव किया था, दैट ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। इफ क्लोज जो बोलते हैं हम, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी में होगा तो इफ प्लस प्रेजेंट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ प्लस प्रेजेंट और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी हो। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, ये जो सिंपल में आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर हुई बात। प्रेजेंट प्लस अनरियल सिचुएशन, जो सिचुएशन अभी है नहीं, अनरियल है, तो इफ पास्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ हाउस, मतलब अभी आप अमीर नहीं है, अगर आप अमीर होते तो आप ये घर खरीदते, ऐसा। इफ ही न्यू द आंसर ही वुड टेल अस, मतलब कि अगर उसको आंसर पता होता तो वो जवाब दे देता। इसका मतलब ये कि उसे अभी आंसर नहीं पता। इफ आई वॉज रिच नहीं होगा, आई वर ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें सभी में जब जो भी अनरियल सिचुएशन होते हैं ना उसमें वर ही यूज होगा आपका, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सिंगुलर है और या फिर प्लूरल है। पास्ट अनरियल सिचुएशन यानी कि जो चीज हो चुकी है, अगर आप अब इसमें सेंटेंस बोलेंगे अगर वो ये करता तो ये होता, ऐसा। इफ ही हैड V3 वुड हैव V3, इफ शी हैड वर्क हार्डर शी वुड हैव सक्सीडेड, मतलब कि अभी वो फेल हो चुका है पर अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्पोकन टू हिम, मतलब क्या है कि उसने उसको नहीं देखा ना उससे बात हुई, अगर वो उसको देख लेता तो वो उससे बात करता, ये सेंस बना रहा है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, इफ शी वर्कड हार्डर शी वुड हैव पास्ड। ठीक है, इस चीज ने आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब सिचुएशन क्या है, अगर रियल फ्यूचर है तो प्रेजेंट प्लस विल, अगर प्रेजेंट इमेजिनरी है पास्ट प्लस वुड आएगा, और पास्ट इमेजिनरी है तो हैड प्लस V3 प्लस वुड है। ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है बात। आ जाते हैं रूल नंबर 7 पे। इनडायरेक्ट स्पीच वर्ब्स टेल, से और सजेस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इनमें ना आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, क्या, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, ही टोल्ड ऑब्जेक्ट आ गया ना, ही टोल्ड अस, ही टोल्ड दैट ही वॉज बिजी, ये गलत हो जाएगा, he told us that he was busy। क्लियर हुई बात। यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे एरर है, यही मतलब अगर आपको रूल आपके दिमाग में बैठे तो कभी एरर नहीं होगी इनसे। मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, से पे कंपल्सन नहीं है। ही सेड दैट ही वाज बिजी, ही सेड टू मी, अब ऑब्जेक्ट आ गया, कम हियर। सजेस्ट नेवर
फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, सजेस्ट के साथ ना इन्फिनेटिव नहीं आएगा टू, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए ही सजेस्टेड दैट आई शुड रेस्ट, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, ये चल जाएगा, दोनों ही चल जाएंगे। ही सजेस्टेड मी टू रेस्ट, ये गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर वही बात, टेल के साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, से के साथ ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है आपका, ठीक है। सजेस्ट के साथ दैट प्लस शुड है या जेरेंड आएगा, समझ रहे हैं बात। सजेस्ट अगर आपके पास है तो दैट के साथ शुड आएगा या फिर जेरेंड यूज होता है। मैक्सिमम केस 99% केसेस में यही होता है, सजेस्ट है तो या तो आप दैट और शुड या फिर जेरेंड यूज करेंगे। अब इनके पैटर्न देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस डेफिनेट पास्ट टाइम, आई हैव मेट हिम यस्टरडे, गलत है, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद दूसरा एरर क्या होता है, सीन्स प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका पैटर्न अलग हो जाता है। आई एम लिविंग हियर सीन्स 2015, सीन्स आ गया तो आई हैव बीन आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आना चाहिए। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2025 2015 कुछ भी। पास्ट परफेक्ट विदाउट अर्लियर एक्शन, यस्टरडे आई हैड विजिटेड दिल्ली, यस्टरडे आई विजिटेड दिल्ली। तो पास्ट परफेक्ट को क्या, पास्ट परफेक्ट कब होता है, उसके लिए ना कोई और एक्शन पहले हो चुका हो तब पास्ट परफेक्ट आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपने ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कब यूज करेंगे कि दो एक्शन होंगे, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका हो पास्ट में, उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा आपका, ठीक है। तो ये पैटर्न वही है जो गलत दिखाते हैं। फ्यूचर इन इफ क्लोज, इफ क्लोज के साथ फ्यूचर में इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों चीज फ्यूचर में एक साथ ऐसे इफ क्लोज के साथ हो ही नहीं सकती। इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब रोंग वर्ब फॉर्म में क्या आता है, शी हैज वेंट होम नहीं होता, शी हैज गॉन होम। चलिए जी, यूजिंग डिड, अब डिड के साथ अब सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज नहीं करेंगे, डिड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। डिड यू वेंट देयर नहीं, डिड यू गो देयर होता है। तो ये पैटर्न है जिस पे आपके एरर आते हैं। यूजिंग हैज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होना, इन्हीं बेसिस पे एरर बनते हैं आपके। दे हैज कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क होगा, भाई दे आ गया तो प्लूरल ही तो लेगा। 8 देख लेते हैं। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस विथ स्टेटिव वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता ही नहीं स्टेटिव वर्ब के साथ, हमने देखा था लविंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज ना नहीं आते। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक होता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए जी, एक बार इस जो भी की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, हैबिट, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक्शन हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट, नो डेफिनेट पास्ट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सीन्स और फॉर, ठीक है। अर्लियर पास्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जनरली शिफ्ट्स टेंसेस, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब्स है वो ही टेंस डिसाइड करती है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होता। कंडीशनल में इफ प्रेजेंट, पास्ट और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइप, टाइप कैसे उसमें, पर इसमें फ्यूचर वाला नहीं होता, इफ के साथ फ्यूचर वाला नहीं, इफ के साथ फ्यूचर नहीं आता, फ्यूचर वाला गलत अभी देखा था हमने, है ना। टेल के साथ ऑब्जेक्ट आता है, से के साथ ऑप्शनल है ऑब्जेक्ट, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसे। सजेस्ट के साथ या तो दैट आएगा, शुड प्लस जेरेंड। अवॉइड कॉमन टेंस मिस्टेक्स, यानी यस्टरडे प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट वाला पैटर्न नहीं, सीन्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला पैटर्न नहीं, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं और फिर आपके ये सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे। शी प्लेज टेनिस एवरी डे, हैबिचुअल एक्शन बता रहे तो प्लेज आएगा, ये गलत हो जाएगा। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, अब पास्ट का इंडिकेशन यस्टरडे से आ गया तो सिंपल पास्ट आएगा, आई सो हिम यस्टरडे, ही इज वर्किंग हियर। अब सीन्स आ गया तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आ जाएगा आपका, ही हैज बीन वर्किंग हियर, स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था। ही इफ ही विल, इफ के क्लॉज के साथ विल प्रेजेंट मतलब ही नहीं, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। द ट्रेन लेफ्ट, अब ट्रेन निकल चुकी थी जब वो पहुंचा, तो क्या है कि ट्रेन को पहले निकालना पड़ेगा तो पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। ही टोल्ड दैट ही विल, ही वॉज इल, तो इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, ये सही गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब सजेस्टेड है, सजेस्टेड क्या तो जेरेंड या शुड,
शी सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई, शी सजेस्टेड अप्लाई। डिड यू वेंट स्कूल, गलत हो जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये लास्ट में की पॉइंट्स है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट, हैबिट, रूटीन्स, फैक्ट, यूनिवर्सल, तीसरी बार रिवाइज हो रहा है ये आपका इस वीडियो में। आई होप इसके बाद आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बाहर आपके एरर आने नहीं, इस रूल से बाहर। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन हैपनिंग नाउ, अवॉइड द स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद यस्टरडे, लास्ट वीक, और इसके साथ नहीं होना यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड विद एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट, सीन्स और फॉर आपका है। सीन्स पर, सीन्स आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। आफ्टर ए पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब द टेंस यूजुअली शिफ्ट्स द, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका टेंस डिसाइड होगा। कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट के साथ विल, टाइप टू पास्ट के साथ वुड, टाइप थ्री हैड प्लस वी थ्री प्लस वुड हैव। ठीक है जी। और एक और था इफ के साथ, तो आपका वो आना नहीं, इफ के साथ कौन सा नहीं, विल नहीं आना। टेल रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, सजेस्ट टेक्स दैट और शुड, और या जेरेंट। नेवर यूज एन इन्फिनेटिव, कौन सजेस्ट। क्लियर होगी बात। तो ये थी भाई आपकी आज टेंस से रिलेटेड क्लासेस। टेंस से रिलेटेड जितने रूल थे हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो टेंस से रिलेटेड जितने भी रूल पे एरर बनते हैं ना, वो आप इसमें कर ले जाएंगे, चाहे फिर एरर डिटेक्शन आ जाए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए। अगर टॉपिक टेंस से रिलेटेड है उसमें, तो आपको ये वीडियो काफी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए। अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करना, और ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।